हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएस स्पॉटलाइट। 10 नवंबर 2025 की शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ भीषण धमाका। यह सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी है। यह हमारे सुरक्षा तंत्र और देश की प्राथमिकताओं पर एक गहरा सवालिया निशान लगाता है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब सरकार लगातार सब ठीक है और सुरक्षा अभूतपूर्व है का नैरेटिव सेट कर रही थी। इस घटना ने दो सबसे बड़े मुद्दों को फिर से सतह पर ला दिया है। पहला, हमारी आंतरिक सुरक्षा में वह कौन सी कमजोरी है जिसके कारण इतने बड़े शहरों में हाई अलर्ट के बावजूद आतंकवादी तत्व कामयाब हो जाते हैं। और दूसरा, इस तरह की हर घटना के तुरंत बाद हमारा मीडिया और राजनीतिक वर्ग बेरोजगारी, प्रदूषण जैसे असल मुद्दों को छोड़कर इसे एक सांप्रदायिक रंग क्यों देता है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है? चलिए पहले बात करते हैं सुरक्षा की। तथ्य: रेड फोर्ट जैसा इलाका जहां हर समय भारी भीड़ डच और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, वहां आईईडी या कोई अन्य विस्फोटक लेकर आना और उसे प्लांट करना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों और जमीनी पुलिसिंग की बड़ी विफलता को दर्शाता है। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां अभी भी पुराने ढर्रे पर काम कर रही हैं, जबकि आतंकवादी गुट नई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन से हथियार डालना, छोटे स्लीपर सेल बनाना का उपयोग कर रहे हैं? कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हमें काउंटर टेररिज्म से आगे बढ़कर काउंटर रेडिकलाइजेशन पर ध्यान देना होगा। लेकिन सरकारें क्या करती हैं? घटना होने के बाद हाई अलर्ट घोषित करना, कुछ गिरफ्तारी करना और फिर पुरानी वीक पॉइंट्स को जिसका 10 छोड़ डीएच देना। जब तक यह राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी कि हर नागरिक सुरक्षित है, तब तक हम सिर्फ एक धमाके से दूसरे धमाके तक हाई अलर्ट में जिंदगी गुजारते रहेंगे। और अब सबसे गंभीर पहलू, किसी भी आतंकी घटना के बाद हमारा न्यूज रूम तुरंत जांच शुरू कर देता है, इससे पहले कि पुलिस या एनआईए अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे पाए। जैसे ही कोई बड़ी घटना होती है, कुछ मुख्य धारा के मीडिया चैनल तुरंत उसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अक्सर उसे एक विशेष समुदाय से जोड़ने वाला नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण, तुरंत यह बात फैलाई जाती है कि गिरफ्तार संदिग्ध या साजिश के तार किसी एक विशेष धर्म से जुड़े हैं, भले ही अभी आधिकारिक पुष्टि न हुई हो। यह नैरेटिव राजनीतिक दलों को पोलराइजेशन का एक तैयार प्लेटफॉर्म देता है। जनता के दिमाग में तुरंत हम बनाम वो की लड़ाई शुरू हो जाती है। परिणाम क्या होता है? जनता सुरक्षा विफलता पर सवाल पूछने के बजाय आपस में धार्मिक आधार पर लड़ने लगती है। असली मुद्दे गौण: प्रदूषण से कितने लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी से कितने परिवार टूट रहे हैं। ये जरूरी सवाल हमेशा की तरह बैकग्राउंड में चले जाते हैं। निष्कर्ष यह है, आतंकी घटना सिर्फ जान और माल का नुकसान नहीं करती, बल्कि इसका इस्तेमाल हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए भी किया जाता है, ताकि मूलभूत समस्याओं के समाधान पर दबाव न पड़े। ये पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार और मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दों को चुनते हैं। जब प्रदूषण से सांस लेना मुश्किल होता है, तो कोई टीवी पर प्राइम टाइम बहस नहीं होती। जब लाखों युवा बेरोजगार होते हैं, तो कोई नेशन वांट्स टू नो नहीं चिल्लाता। लेकिन जैसे ही कोई भावनात्मक या विभाजनकारी घटना होती है, सारा ध्यान उधर चला जाता है। हमारा अनुरोध है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें इस चाल को समझना होगा। हमें पूछना होगा, इतनी बड़ी सुरक्षा विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेरोजगारी और महंगाई पर आपका प्लान क्या है? हमारे शहरों को स्वच्छ हवा कब मिलेगी? जब तक हम अपने जनप्रतिनिधियों से इन बुनियादी जरूरतों पर जवाबदेही नहीं मांगेंगे, तब तक हमें हर कुछ समय बाद एक नई साजिश और एक नया धार्मिक विवाद दिया जाता रहेगा। जागरूक बने, सवाल करें।